कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी लाइन्स में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द, और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है? वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। जैसा कोई आगे से बोलेगा, प्रधानमंत्री के पवन खेड़ा जी जो रफूगर हैं कांग्रेस के, जो केवल चाटुकारी का कारण राजनीति में है, शीला जी के जमाने में सबको मालूम है कैसे दलाली के करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पवन खेड़ा जी से, प्रधानमंत्री जी की पिताजी के बारे में जो टिप्पणी की, पवन खेड़ा माफी मांगे। ये पहले माफी मांगने की, वरना जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का पत्थर हमेशा ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा। बयान आपका गलत था, मतलब आपको नहीं लगता कि बयान आपका गलत है? आपको लगता है कि हेमा मालिनी जी महिला है कि नहीं है? मुझे बताइए। हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? पहले जिसने गलती की पहले वो माफी मांगेगा ना। पहले अगर ये गलती है और किसी ने माफी मांगी, हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? एक साधारण परिवार की निकलकर एक महिला और एक दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है, वो महिला नहीं है? और एक खानदान में पैदा हुई, वो महिला है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर सवाल ये उठ रहा है कि ये जस्टिफाइबल है कि आप, उन्होंने अगर कोई गलती करी है तो आपकी तरफ से भी ऐसा जवाब आए जो जब दो जगह डिस्प्यूट पैदा होता है तो लोग कहते हैं आपने ये गलती करी, आप इसको रेक्टिफाई करें, दूसरा भी करेगा। आप रेक्टिफाई कांग्रेस करे तो घर भी रेक्टिफाई होगी। अलका लामा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, दोनों महिला विरोधी हैं और इन दोनों के बीच साठ काट है। किस तरीके से इस आरोप को आप देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग। महिलाओं के बारे में जो योजनाएं केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई है, झूठे आश्वासन नहीं देना, झूठे किसी के वायदे नहीं करना, ये केवल बीजेपी करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों निश्चित रूप से एक खानदान का परिवार का व्यक्ति है, तो वो महिला भी होगा, वो पुरुष भी होगा, वो चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे जवाहरलाल, वो राजकुमार भी होंगे। और देश में 140 करोड़ लोग जो सामान्य परिवार से जी कर आते हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी टिप्पणी करेगा और ये कुछ भी लोग, ये सवाल हो ही नहीं। भारत में 140 नागरिकों का सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस लालू जी से, या कांग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ लालू की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो माफी मांगे। हेमा मालिनी जी एक भारत की बेटी है, क्या वो दक्षिण भारत की है? तो वो बेटी नहीं है हमारी, वो बहन नहीं है हमारी। तो इसलिए सभी बहन समान हैं, सभी सम्मान के योग्य हैं, सभी इज्जत के योग्य हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस स्थिति स्पष्ट करे कि लालू उनकी कैबिनेट में मंत्री है, कितनी बार माफी मंगवाई, क्योंकि वो हेमा मालिनी जी थी, वो एक विशेष घराने की बेटी नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस को कभी याद नहीं है हेमा मालिनी के बारे में। वो करें एक्शन का रिएक्शन। ये हिपोक्रेसी ही है, उनके पास कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार किया, जवाब है नहीं कोई। अब वोट कैसे मांगेंगे? अब वोट इसी प्रकार से ऐसे ही नौटंकी करके मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस परिवार ने, नेहरू परिवार ने इस देश को 70 साल में बर्बाद की है। वो ये चाहते हैं उस परिवार की चाटुकारिता करते हुए लोग उनको वोट दे देंगे। उनकी गलतफहमी है। उस परिवार से देश अब नफरत करता है। उस देश ने देश का पार्टीशन करा है। उस परिवार ने देश के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम से बहुसंख्य समाज को बर्बाद किया है। तो उस परिवार के नाम से रोटी सेकेंगे। अब देश उस परिवार को नकार चुका है। धन्यवाद। भाजपा विशुद्ध महिला विरोधी पार्टी है। जो उनके पूर्व सांसद और अब कालका जी से विधानसभा प्रत्याशी हैं रमेश बिधूड़ी जी ने, जो उन्होंने प्रियंका जी के संदर्भ में बयान दिया है, वो उनकी कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन यही असली भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है।
मैं तो आज पूछना चाहती हूँ कि क्या जहां पर जगत जननी मां कालका जी के नाम पर ही जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ा ऐसा महिला विरोधी व्यक्ति वहां पर जाने लायक भी है? पहली बात ये। दूसरी बात कि क्या ऐसे घटिया बयान पर बीजेपी की कोई महिला नेत्री, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? और प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलेंगे जब आप मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी को छीन ले जाएंगे जैसे गंदे घटिया बयान देते हो? तो आपके नीचे वाले लोग भी यही करते हैं। लेकिन हम क्या आशा करें इस पार्टी से और इस व्यक्ति से जिसने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी थी? उनको कोई सजा, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ प्रियंका जी का नहीं, ये पूरी आधी आबादी का की इज्जत का, उनके सम्मान का मामला, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इंक्लूडिंग रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी चाहिए। मैम, कांग्रेस ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है और सो कॉल्ड कॉमन मैन कहा है, क्योंकि 33 करोड़ रुपए उन्होंने अपने घर में, बंगलों में खर्चा किया था और कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इसको वेलफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता था कैग की रिपोर्ट के आधार पर। देखिए, दिल्ली ने कोरोना काल में तड़प तड़प के दम तोड़ते हुए लोगों को देखा है। दिल्ली में कुछ मॉडल बहुत चर्चित हुए। उसकी असलियत यह है कि जो 5-6 स्टेट जहां पर सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है उसमें से एक दिल्ली की स्टेट है जहां पर आम आदमी की सरकार है। नलों में नालों जैसा पानी आना हो गया। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबने देखी, उसकी बखिया उधड़ गई। और ऐसे में जब एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपने आप को आम आदमी कहा था, जिसने कहा था कि वो कभी सरकारी गाड़ी से नहीं चलेंगे, सरकारी बंगले, इस ऐशो आराम को जब लोगों ने देखा तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक आम आदमी को अपनी कमान दी थी। उस आम आदमी ने क्या किया? उस आम आदमी ने घोटाले किए, उस आम आदमी ने जिम्मेदारी से भागने की कोशिशें करी और उस आम आदमी ने लगातार रोना रोया। इसी दिल्ली को शीला जी ने भी तो चलाया था और अटल जी प्रधानमंत्री थे, विरोधी दल के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मिलकर चलाया था और क्या उम्दा चलाया था। तो मेरा अपना मानना है कि दिल्ली की जनता एक मन बना चुकी है, वो आपकी लफाजी से और बीजेपी के धोखे से बिल्कुल उकता गई है और वो जरूर कांग्रेस की ओर मुखरित होगी। बहुत ही शर्मनाक है और मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अब इस बात को समझ जाएंगी। कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे।